नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र गहलोत विंग्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हो, विंग्स क्लासेस की तरफ से आपको सीयूटी, यूजी की तैयारी करवाई जाएगी और उसमें मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, साथ ही साथ बायो भी पढ़ाने वाला हूं। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ताकि हम एक सही स्ट्रेटजी से उसकी बेहतरीन तैयारी कर सके। तो आइए बेटा हम जानते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले तो जो सीयूटी 2025 जो है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ये जानना जरूरी है। इसलिए पिछले साल का जो है, पिछले साल का जो पैटर्न है उससे कुछ चीजें बदली है। पिछले साल तक ज्यादा चैप्टर पूछे जाते थे या ज्यादा यूनिट पूछी जाती थी, लेकिन अभी 2025 वाला जो एग्जाम होगा उसमें बहुत सारी चीजें हटा दी गई है। न्यू एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस है वो लाया गया है। सिलेबस उसमें हम ये देखेंगे कौन कौन से रहने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए वो लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इससे लेकर बहुत दुविधा होती है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे इस डोमेन सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले बेटा आप समझो कि जो एग्जाम की होने वाली है वो सीबीटी मोड में होने वाली है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, पेन और पेपर मोड वाला नहीं है, सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर में आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। वहां आपको जो है राइट आंसर क्या करना पड़ेगा, क्या करेक्ट करना पड़ेगा, राइट आंसर जो है उसको यूज करना पड़ेगा। सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं सीबीटी का फुल नेम। एग्जाम का जो आपकी केमिस्ट्री की बात करूं मैं, तो केमिस्ट्री का जो पैटर्न है उसमें पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है। तो आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन जो है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ये लाइन का ध्यान रखे। इसका मतलब ये है कि जो पिछला पैटर्न था उसमें क्या होता था कि आपको 50 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन करना है, उतने क्वेश्चन करना है, या 50 में से 45 करना है, ऐसी कंडीशन थी। ऑप्शनल रहता था, उसमें 5 ज्यादा पूछे जाते थे, 5 आपको कम करने होते थे, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन को 50 क्वेश्चन है, उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, 50 क्वेश्चन करना है। अब जो 50 क्वेश्चन करना है तो सर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो एक क्वेश्चन होता है बेटा 5 मार्क्स का। ठीक है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बेटा, तो टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे वो हो जाएगा आपका 250। सीबीटी मोड में एग्जाम हो रही है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिलेगा, या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 250 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स हो जाएंगे। 1 घंटे का ड्यूरेशन कितना है बेटा, 6 मिनट्स, 16 हो रहे हैं, 60 मिनट्स। आप बोलोगे सर 60 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, 60 मिनट का टाइम मिलना है। 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, जिसके 1 क्वेश्चन के 5 मार्क्स है। सीबीटी मोड में कंप्यूटर में एग्जाम देना है, ये पैटर्न है, ये अच्छे से समझ लो। उसके बाद मार्किंग स्कीम की बात करूं तो बच्चों को लेकर इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि मार्किंग स्कीम कैसे होगी सर। तो अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो उसको आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा, 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात और जाननी योग्य है कि बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि सर एग्जाम में क्या थ्योरी लिखना है। नहीं भाई, यहाँ पर एमसीक्यू पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे आपसे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जो होता है वो पूछे जाएंगे। एक एमसीक्यू का 5 मार्क्स के, अगर आप करेक्ट करते हो तो उसके 5 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, इनकरेक्ट आंसर पर नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 5 नंबर मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो उसके 0 मार्क्स तो है। लेकिन आपने क्वेश्चन अटेंड करा और वो क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो उसके बदले में आपका 1 मार्क्स जो आ रहे हैं उनमें से भी कटेगा, यानी आपका माइनस मार्किंग है। तो जो हमको अच्छी तरीके से याद है वही हमको ठीक करना होता है। माइनस मार्किंग का यही है। तो आप बोलोगे सर करेक्ट करेंगे तो 5 मार्क्स मिलेगा एक का, इनकरेक्ट करेंगे तो एक माइनस हो जाएगा, अगर कोई आंसर नहीं देंगे तो 0 मार्क्स। ये आपका बेटा पैटर्न है, इसको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये पैटर्न अगर आप समझोगे तो आपको जो समस्या होती है वो दूर हो जाएगी, कितने मार्क्स है, कितना टाइम है, सब कुछ। ठीक है, अब हम बात करें बेटा सिलेबस की। केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है, तो मैं आपको सीधे से बता दूं। पहले जो था वो ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस था, उसमें 16 यूनिट होती थी। अब यहाँ पर आपको इस बार आपने जो 12th पढ़ी है वही सिलेबस है, यानी इस बार 12th क्लास में आपकी न्यू एनसीईआरटी थी और सीयूटी में भी न्यू एनसीईआरटी आ गई, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। पर सीयूटी का परहेज से देखोगे आप
सीयूटी के हिसाब से देखोगे तो पिछले वाला पैटर्न अलग था, इस बार वाला अलग था। बाकी 12th है बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो वही पैटर्न है जो 12th में आपने पढ़ा है। और ओनली 12th है, ओनली क्लास 12th है। पहले 16 यूनिट होती थी, अब ओनली कितनी यूनिट होता है? 10 यूनिट है। ओनली 10 यूनिट आपके लिए होने वाली है। 10 यूनिट आपको पता है कैसे डिवाइड है? तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती है, भौतिक रसायन। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक और कार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री में पहली यूनिट होगी आपकी सॉल्यूशन विलियन। दूसरी यूनिट होगी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको आप विद्युत रसायन बोलते हो। तीसरी यूनिट जो होगी आपकी केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। ये सारे चैप्टर या यूनिट आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री के 3 यूनिट है, टोटल यूनिट कितने बचे? 10। हम बोलेंगे आगे बढ़े। अब आपकी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। तो यूनिट 4 जो कि डीएनए ब्लॉक एलिमेंट है, डीएनए ब्लॉक के तत्व है। और यूनिट 5 जो कि कोरिलेशन कंपाउंड से उप सहसंयोजन यौगिक है, उप सहसंयोजन यौगिक है। ये है आपकी 5 यूनिट। आपने 12th में भी यही यूनिट देखी है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दो बेटा कि अभी आपने बोर्ड एग्जाम दिए, तो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आंसर आते थे, क्वेश्चंस आते थे, उनका आप आंसर देते थे। रिटर्न एग्जाम थी, उसमें आपको थ्योरी वाले 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन लिखने होते थे, ऑब्जेक्टिव भी आते थे। बट यहाँ सिर्फ आपके एमसीक्यू आएंगे। हर चैप्टर हर यूनिट से एमसीक्यू पूछे जाएंगे। पूरी केमिस्ट्री या पूरे सिलेबस जो आपका होता है एमसीक्यू आएंगे। वो एमसीक्यू इतने इजी नहीं रहेंगे जितने आपकी बोर्ड एग्जाम में थे। तो आप ये मत समझना कि सेम टू सेम चैप्टर है तो आप उतने में ही काम चल जाएगा, जितना आप पढ़ चुके हो उसका ही रिवीजन कर ले, ऐसा नहीं। वो पढ़ा है वो काम में जरूर आएगा आपके, बट उसमें और डीप में आपको समझना पड़ेगा। और अलग तरीके एमसीक्यू आते हैं, उनको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन डीप में से धुआं फिरा करके इसमें से पूछे जाएंगे। तो इतना सिंपल नहीं होने वाला है जितने हमको लगता है। आगे अगर हम बात करें बेटा, तो आगे अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पिछले साल भी जो 12th क्लास है उसमें भी आपने हेलो एल्केनो हेलोजेंस पढ़ा था। एल्केनो हेलोजेंस यूनिट 7 यूनिट 6 हो जाएगी। यूनिट 7 में अल्कोहल फ्लूइड ईथर हो जाएगा। और यूनिट 8 में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। यूनिट 9 एमीन्स होगा। और यूनिट 10 होगा बायोमोलिक्यूल। ये सारे 10 यूनिट ही आपका सिलेबस है। अगर आप पिछले साल का सिलेबस देखोगे तो उसमें 16 चैप्टर्स या यूनिट होते थे। 16 में से आपके 6 हट गए हैं, तो बचे कितने बेटा? 10। तो केमिस्ट्री में 10 यूनिट है या 10 चैप्टर है, सबसे या पूरे सिलेबस में आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे। एमसीक्यू बिल्कुल भी आसान नहीं होंगे कि आपके बोर्ड में जितने आसान से एमसीक्यू आ गए थे उतने में से 4 में से एक करेक्ट कर दोगे, 4 में से एक सिलेक्ट करके करेक्ट हो जाएगा, इतना नहीं है। क्योंकि ये बहुत डीप में से और अलग पैटर्न के पूछे जाते हैं, जो हम तैयारी के वक्त समझेंगे। ये आपका बेटा क्या है? केमिस्ट्री का सिलेबस। तो एक बार आपने बोला सर 10 यूनिट है हमारी, कितनी यूनिट हो गई? 10 यूनिट। ये बात का ध्यान रखे। और यहाँ पर मैंने आपको समझाया पैटर्न, इसका भी ध्यान रखे। 10 यूनिट, ओनली एमसीक्यू, सीबीटी मोड में एग्जाम होगी। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के 5 नंबर, तो टोटल क्वेश्चन के नंबर हो गए 250। 1 घंटे का समय मिलेगा ओनली। और करेक्ट करोगे तो 5 नंबर एक क्वेश्चन के। नहीं, अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करोगे, कोई क्वेश्चन छोड़ दोगे तो उसका 0 मार्क्स। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट करा और वो गलत हुआ तो उसका -1 मार्क्स आपका कट जाएगा। यानी जो आ रहे उसमें से एक -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको विशेष ध्यान रखना है कि अच्छे से आता है उसको ही हमको फॉलो, उसको ही हमको अटेम्प्ट करना है, बाकी हमको छोड़ना पड़ेगा। ये इसका पैटर्न होने वाला है। तो मैंने इस केमिस्ट्री का पैटर्न प्लस सिलेबस दोनों को आपको ब्रीफ में समझा दिया है। और इसी के तरह, इसी पेपर या पैटर्न की तरह हम जो है आगे की रणनीति से हम पढ़ाई करेंगे। और आपको पता है कि हमारी जो बैच स्टार्ट होने वाली है वो कब होने वाली है? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को हमारी लगातार हमारी जो है क्लासेस रहेगी केमिस्ट्री की। तो तब तक बेटा आप ये सारी चीजें अच्छे से समझ लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से प्रिपरेशन। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।